राधे राधे। आज हम लोग इस वीडियो में दो कंपनी के बारे में बात करेंगे। पहला रहने वाला है बेला कैसा और दूसरा रहने वाला है थॉमस स्कॉट। आज हम इस वीडियो में दोनों का बिजनेस मॉडल समझेंगे। एक का तो मान के चलिए बेला कैसा, उसका 90% प्लस रेवेन्यू B2B साइड से आता है, और ऐसे ही थॉमस स्कॉट बेला कैसा का बिल्कुल अपोजिट है। उसका 95% रेवेन्यू मान के चलिए B2C साइड से आता है। और थॉमस स्कॉट का 5 दुकानें भी हैं एक तरीके से ऑफलाइन साइड में। यानी कि थॉमस स्कॉट आप लोग देखोगे तो वे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। मेनली वे B2C है और बेला कासा B2B है। और बेला कासा का भी B2C साइड में भी सेगमेंट है। आज हम इस वीडियो में पूरे डिटेल में समझेंगे कि क्या इनका बिजनेस मॉडल है, क्या इनका FY25 में रेवेन्यू आया हुआ था, क्या ग्रोथ आया हुआ था, क्या इनका Q1 का नंबर था। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च खुद कीजिएगा। तो आप लोग अगर देखेंगे यहाँ पे FY25 में बेला का सका तो फिर 50% प्लस ईयर ऑन ईयर इन लोग का ग्रोथ आया हुआ था। ऐसे ही आप लोग अगर इनका नेट प्रॉफिट भी देखोगे, जो कि नेट प्रॉफिट ओवरऑल FY25 में 16 करोड़ का था, और अगर कंपेयर करोगे FY24 से तो फिर 10 करोड़ का था उनका नेट प्रॉफिट। तो आप लोग देखोगे तो सेल्स ग्रोथ तो 50% प्लस था ही, और साथ में नेट प्रॉफिट भी 60% से ग्रोथ हुआ था। और ऐसे ही देखोगे तो इन लोग का अर्निंग पर शेयर भी ठीक ठाक अच्छे तरीके से ग्रो हुआ था। अगर आप लोग को मैं इनका बिजनेस मॉडल दिखा दूं तो इनका जो कैपेसिटी पहले था वे 1 करोड़ मैन्युफैक्चरिंग पर एनम का था, लेकिन अब आप देखोगे तो वे 2 करोड़ हो चुका है। यानी 1 करोड़ और इन्होंने रिसेंटली एड ऑन किया है। तो यानी आप लोग देखोगे ये अभी फ़िलहाल जो 1 करोड़ ऐड ऑन हुआ है वे रिसेंटली ऐड ऑन हुआ है। तो फिर कंपनी बता रही है कि बाय द नेक्स्ट ईयर FY27 के थोड़ा पहले ही मान के चलिए ये लोग फुल कैपेसिटी को वे लोग पीक आउट कर जाएंगे, जो नया इन्होंने बैठा रखा है 1 करोड़ का। यानी जाहिर सी बात है, जब एक आप लोग एक तरीके से आप लोग Q1 का नंबर इनका देखोगे तो फिर 20% 21% का हार्डली ग्रोथ था इन लोग का ईयर ऑन ईयर Q1 FY26 में। लेकिन आप लोग देखोगे इनको जो इन लोग का पैट था वे 40% अराउंड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ था। यानी इन लोग को ऑपरेटिंग लेवरेज इस बार भी मिला हुआ है Q1 में। बस यही है कि सेल्स ग्रोथ जो 50% का ग्रोथ इंजन था वे इस बार Q1 में 21% का रह गया। और मुझे जहाँ तक इससे कारण लगता है यही मोस्टली होगा भी, क्योंकि मान के चलिए उनका 1 करोड़ का पहले पर एनम का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी था, वे आई थिंक फुल्ली ऑलमोस्ट मान के चलिए यूटिलाइज हो चुका था। तभी ना कंपनी जाहिर सी बात है 1 करोड़ और यानी कैपेसिटी को डबल किया आपने। तो फिर अब जब कैपेसिटी ये भी एक तरीके से ऑलरेडी अब लाइव हो चुका है, और कंपनी बता भी रही है कि बाय द नेक्स्ट ईयर वे लोग उसको भी पीक आउट कर जाएंगे, यानी फुल तरीके से उसको भी कैपेसिटी यूटिलाइज हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है यानी कंपनी कैपेसिटी डबल हुआ, तो अब हमें सेल्स ग्रोथ भी जो FY25 में दिखा था 50% और 60% के अराउंड, अब क्या पता, अब हमें वही देखना पड़ेगा, क्या पता Q2 में, Q3 में, Q4 में अब वहाँ जाके क्या पता और ग्रोथ वे जो पहले वाला ग्रोथ था 50%, क्या पता उस वहाँ तक पहुँच जाए कंपनी, क्या पता उससे भी ज़्यादा ग्रो कर पाए। अब हमें वही देखना पड़ेगा, अब हमें ट्रैक करना पड़ेगा। अब हम बिना ट्रैक किए अब हम वैसे जान नहीं पाएंगे कि क्या वे जो ग्रोथ था पहले था क्या अब उसको मेंटेन कर पाएगी, क्या अब उससे भी हायर पेस से ग्रो कर पाएगी। तो अब वही है, अब हमें हर एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर देखना पड़ेगा। अगर आप लोग को मैं और बेला कैसा का इनके कस्टमर दिखा दूं तो आप लोग देखोगे बहुत ही इंटरेस्टिंग कस्टमर वगैरह हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं ट्रेंड है, जूडियो है, रिलायंस है, फिर उसके बाद वी मार्ट है, और भी आप लोग देखोगे यहाँ पे मिंत्रा भी है, तो और भी देखोगे फ्लिपकार्ट वगैरह भी है। तो मतलब इनके कस्टमर वगैरह भी अच्छे खासे, मतलब बहुत बड़े बड़े रिटेल चैन वाले भी हैं। तो फिर जाहिर सी बात है अगर रिटेल चैन में एक तरीके से आप देखोगे तो मोस्टली ये जितने भी हैं वैल्यू फैशन वाले हैं। यानी जो क्लॉथ वगैरह जो मोस्टली स्टार्ट होते हैं, आप लोग जूडियो वगैरह में भी देखोगे 300 400 500 1000 1500 यही मोस्टली रेंज भी होते हैं। तो फिर आप लोग देखोगे, आप लोग को मैं दिखा भी दूँ, अगर मार्केट आप लोग शेयर देखोगे तो 1 सेकेंड, ये रहा मार्केट शेयर। आप लोग अगर मार्केट शेयर में यहाँ पे आप लोग देखोगे तो मास सेगमेंट है, जो मास प्रीमियम साइड है वे 50 से 70% हो जाएगा आने वाले समय में। और एज कम्पेयर टू द प्रीमियम साइड और एज कम्पेयर टू द थोड़ा और उससे लोअर साइड में आप लोग जो अल्ट्रा वैल्यू साइड है वे देखोगे 20 से 30% मार्केट शेयर रहने वाला है फ्यूचर में। और लेकिन मास जो मास सेगमेंट है, जो तरीके से थोड़ा समझ लीजिए जो 500 600 1000 1200 ये वाले सेगमेंट होते हैं, आप लोग उसी सेगमेंट में देखोगे V2 भी ऑपरेट करता है, बजाज स्टाइल भी करता है,
विशाल मेगा मार्ट भी करता है, जूडियो भी ऑपरेट करता है, और उसी सेगमेंट में मोस्टली जितने भी हैं वैल्यू फैशन वाले, वे सारे एक तरीके से उनका जो प्रोडक्ट वगैरह रहता है फास्ट फैशन और वैल्यू फैशन, एक तरीके से उनका वही सेगमेंट इन लोग का होता है। और बेला कासा भी उसी सेगमेंट में ज़्यादा फोकस भी कर रहा है। आप लोग देखोगे आने वाले समय में 50 से 70% मास जो मास सेगमेंट होने वाला है, जो एक तरीके से मिड रेंज में कहते हैं, वहाँ पे ग्रोथ भी हाई है और उसका मार्केट शेयर भी हाई है, और आने वाले समय में और ये मार्केट शेयर इंक्रीज भी होगा। तो आप लोग अगर देखोगे तो कंपनी मोस्टली ये रहा, आप लोग देख सकते हैं, मोस्टली कंपनी ज़्यादा फोकस वगैरह भी मास प्रीमियम साइड में ही करती है। एक तरीके से जो मास मार्केट है वहीं पे ज़्यादा बेला कासा फोकस भी करती है। आप लोग अगर देखोगे तो इनका 90% रेवेन्यू तो यहाँ से आता है, रिलायंस, जूडियो, ट्रेंड वगैरह हो गया, वी मार्ट वगैरह हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, उस सब साइड से आता है, B2B से। और आप लोग देखोगे तो फिर इनका जो 10% रेवेन्यू है वे B2C से आता है। B2C में अगर आप लोग को मैं यहाँ दिखा दूँ, ये देखिए, ये बेडशीट वगैरह है, ये बेडशीट वगैरह भी और भी चीज़ें वगैरह कंपनी अपने रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर उन लोग के थ्रू भी ऑफलाइन मार्केट में भी सेल करती है, और ऑनलाइन मार्केट में इनके वेबसाइट भी है, और फ्लिपकार्ट वगैरह पे भी इन लोग के लिस्टिंग वगैरह है, मिंत्रा वगैरह पे भी लिस्टिंग है, आप लोग वहाँ भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो कंपनी वहाँ से भी सेलिंग करती है। आप लोग देखोगे तो 10% रेवेन्यू B2C से आता है, अब 90% रेवेन्यू B2B से आता है। तो यही है, कंपनी नो डाउट अच्छी है, अब तो इनका कैपेसिटी भी आ चुका है। अब हमें वही देखना पड़ेगा कि क्या ये 21% का जो ग्रोथ था ये वन टाइम था, मतलब अब इससे हायर पेस से ग्रो करनी चाहिए कंपनी। अगर अब इससे हायर पेस से ग्रो करेगी तो जाहिर सी बात है इसका डील भी अच्छा खासा बन सकता है। लेकिन वही है, अब हमें देखना पड़ेगा, अब हमें ट्रैक करना पड़ेगा। बिना ट्रैकिंग के हम कुछ नहीं जान पाएंगे, हम कुछ मतलब समझ भी नहीं पाएंगे कि क्या कंपनी ग्रो कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। अगर आप लोग कंपनी का बेला कासा का वॉल्यूम ग्रोथ देखोगे तो फिर वे 60% प्लस था FY25 में। एक तरीके से आप लोग देखोगे तो यानी वॉल्यूम ग्रोथ भी बहुत अच्छे तरीके से ऊपर बढ़ रहा है इनका। लेकिन अब वही है, अब हमें देखना पड़ेगा, अब इनका कैपेसिटी भी आ गया है, अब वे ऑपरेशनल भी हो गया है, अब वैल्यू फैशन में डिमांड भी ठीक ठाक है। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि क्या कंपनी उस डिमांड को कैटर कर पाएगी और अच्छे तरीके से अपने ग्रोथ को मेंटेन कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी, और साथ में उनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिले, उनका नेट प्रॉफिट भी बढ़े, और साथ में उनका अर्निंग पर शेयर भी बढ़े। तो अब वही है, अब हमें कंपनी देखना पड़ेगा, अब हमें देखना पड़ेगा कि क्या इनका Q2 में नंबर रहने वाला है। तो अब हम लोग अगर अगला कंपनी बात करें, थॉमस स्कॉट, जैसा मैंने आप लोग को बताया था, थॉमस स्कॉट बेला कासा का बिल्कुल अपोजिट है। इनका 95% रेवेन्यू मान के चलिए B2C सेगमेंट से आता है, और 5% मान के चलिए B2B से आता है। तो आप लोग अगर देखोगे तो FY25 में कंपनी का 60% के अराउंड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ था FY25 में। लेकिन एक छोटा सा मुझे नेगेटिव लगा इन लोग का, ये कि इन लोग को लास्ट ईयर FY25 में उतना अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला था एज कम्पेयर टू द बेला कासा। अगर आप लोग देखोगे तो इनका नेट प्रॉफिट FY25 में 13 करोड़ का था और FY24 में 10 करोड़ का था, यानी 30% का बस एक तरीके से नेट प्रॉफिट में ग्रोथ इन लोग को मिला था। लेकिन बेला कासा का आप लोग देखोगे तो 60% का मिला था ऑपरेटिंग लेवरेज, यानी इन लोग को सेल्स ग्रोथ तो 60% का आया था, लेकिन ऑपरेटिंग लेवरेज उतने अच्छे तरीके से नहीं मिल पाया था। लेकिन अगर आप लोग इस बार इन लोग का Q1 का नंबर देखोगे तो बहुत ही मतलब क्या बताएं, सरप्राइज था। आप लोग देखोगे अगर तो फिर 97% का Q1 FY26 में एज कम्पेयर टू द Q1 FY25 ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ था। और ऐसे आप लोग नेट प्रॉफिट भी देखोगे तो वो भी मतलब डबल से ज़्यादा हुआ है। आप लोग देखोगे तो 3.5 करोड़ के आसपास का इन लोग का नेट प्रॉफिट भी आया हुआ है। और देखोगे तो आप लोग Q1 FY25 में तो फिर हार्डली मतलब 1.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट था इनका। तो एक तरीके से मोर देन 2x का ग्रोथ है इन लोग का नेट प्रॉफिट में भी। तो इस बार इन लोग को तो ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत ही अच्छे तरीके से मिला हुआ है आप लोग को। और मैं दिखा दूँ अगर कंपनी कहाँ पे इन लोग को ज़्यादा ऑपरेट करती है, क्या इन लोग का बिजनेस मॉडल है। तो आप लोग देखोगे तो कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वे पर मंथ 1.4 लाख, यानी मान के चलिए 1.5 लाख के अराउंड इन लोग का पर मंथ कैपेसिटी है। ये लोग बिल्ड ऑन मतलब मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 1,40,000 यूनिट ये लोग पर मंथ मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। और भी आप लोग को मैं कंपनी का दिखा दूँ अगर 1 सेकेंड, यहाँ पे ये है इनका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, आप लोग जाके एक बार गो थ्रू करिएगा।
ये रहा। हाँ, इनका जो आप लोग ऑनलाइन सेलिंग वगैरह देखोगे तो फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, मिंत्रा हो गया, और भी आप लोग ये अपने खुद के वेबसाइट से भी, थॉमस स्कॉट अपने खुद के वेबसाइट से भी कंपनी सेलिंग करती है। आप लोग को मैं इनका यहाँ पे मिंत्रा का मैं यहाँ पे ओपन करके रखा हूँ, आप लोग देख भी सकते हैं। इनके शर्ट्स वगैरह हैं, ये इन लोग का मेनली आप लोग देखोगे ना, मेन से ज़्यादा ओवरऑल रेवेन्यू 80% प्लस आता है। यानी एक तरीके से समझ लीजिए थॉमस स्कॉट डोमिनेटेड है मेन सिगमेंट में। उनका मेन के जो कपड़े वगैरह होते हैं, चाहे शर्ट हो गया, पैंट हो गया, ट्राउजर्स हो गया, टी शर्ट हो गए, वे सब ज़्यादा इन लोग के हॉट सेलिंग है। तो आप लोग देखोगे इनके शर्ट्स वगैरह देख सकते हैं, थॉमस स्कॉट के पर्टिकुलरली इन लोग का खुद का ब्रांड है, ये लोग खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, फिर उसको ये लोग अलग अलग वेबसाइट पे, ई कॉमर्स वगैरह पे लिस्टिंग करके, और अपने भी वेबसाइट पे, और फिर उसको एडवर्टाइज वगैरह भी करके वहाँ से फिर ये लोग सेलिंग करते हैं। तो आप लोग देखोगे 500, 600, 800, 1000 के रेंज में, मान के चलिए 500 से लेके 1000, 1500, 2000 के रेंज में थॉमस स्कॉट का भी मोस्टली ऑपरेट करती है। यानी एक तरीके से इनका भी आप लोग देखोगे तो मास साइड में थोड़ा सा प्रीमियम बोल सकते हैं, हल्का सा मास और हल्का सा प्रीमियम, वहाँ पे ये लोग ज़्यादा ऑपरेट करते हैं थॉमस स्कॉट। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, मैं आप लोग को यहाँ भी 1 सेकेंड दिखा देता हूँ, ये रहा। हाँ, ये रहा। आप लोग अगर इनका रिटेल वगैरह देखोगे तो टोटल 5 दुकानें हैं इनका, जो मैं आप लोग को बता रहा था। ये कंपनी 95% रेवेन्यू B2C से आता है, उसमें से भी पर्टिकुलरली 5 इनके ऑफलाइन दुकानें हैं, और साथ में इनका मान के चलिए ऑनलाइन प्रेजेंस भी है। यानी एक तरीके से कंपनी दोनों ओर मतलब प्ले कर रही है, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। आप लोग देखोगे तो दोनों साइड भी ग्रोथ है, ऑनलाइन भी ग्रोथ हो रहा है हर साल, और ऑफलाइन भी ग्रोथ हो रहा है। तो आप लोग देखोगे इनके 5 स्टोर है, पांचों स्टोर मोस्टली थॉमस स्कॉट के नेम से ही हैं, और ये सारे मान के चलिए सारे आप लोग देख भी सकते हैं बेंगलोर साइड में ही हैं। तो और भी आप लोग देखोगे यहाँ पे, आप लोग को मैं ये चीज़ दिखा रहा हूँ। आप लोग देखोगे इनका B2B का रेवेन्यू बहुत ही मतलब तेज़ी से ये लोग उसको डाउन कर रहे हैं। यानी आप लोग देखोगे जो FY22 में 30 करोड़ का ओवरऑल पूरे सेल में B2B से था, वे आते आते FY25 में बस 8 करोड़ का रह गया। यानी अब 95% रेवेन्यू बस B2C से आ रहा है, अब B2B से बस हार्डली 5-6% का रेवेन्यू रह गया है। तो आप लोग और भी यहाँ देखोगे जो B2B सेगमेंट में इनके कस्टमर वगैरह हैं, वे हैं आपके रेमंड है, रेड टेप हैं, बीइंग ह्यूमन है, तो यही सब मोस्टली इनके कस्टमर भी हैं। और भी आप लोग को मैं ये दिखा रहा था, आप लोग ये देखिए जो इनके ओवरऑल FY25 में जो मेन के साइड से रेवेन्यू था वे 80% प्लस था। यानी ये कंपनी तो किड मतलब बच्चों के लिए भी कपड़े बनाती है, वुमेंस के लिए भी बनाती है, और साथ में मेंस के लिए भी बनाती है। लेकिन इन लोग का जो मतलब ओवरऑल रेवेन्यू है वे 80% प्लस मान के चलिए आता है मेन के तरफ से। यानी 80% प्लस डोमिनेटेड है मेन सेगमेंट से। तो जाहिर सी बात है कंपनी तो अच्छी लग रही है। अब हमें वही है, अब हमें ट्रैक करना पड़ेगा कि क्या ये जो ग्रोथ वगैरह है क्या ये कंटिन्यू रहने वाला है, क्या ये कंटिन्यू नहीं रहने वाला है। अब हमें वही देखना पड़ेगा। आप लोग यहाँ भी दिखोगे अगर तो फिर मैं आप लोग को दिखा दूँ, ये रहा 1 सेकेंड। आप लोग कंपनी ने दिखा रखा है फ्लिपकार्ट वगैरह पे शर्ट्स वगैरह का फोटो वगैरह है, आप लोग देखोगे 1000 प्लस ही है। तो फिर शर्ट्स वगैरह हो गए, ये रहा ट्राउजर्स वगैरह, और ये रहे बैग वगैरह। कंपनी बैग वगैरह भी मैन्युफैक्चर करके सेलिंग करती है। मोस्टली कंपनी ये करती है, देखती है कि सबसे तगड़ा ट्रेंड में क्या चल रहा है, फिर उस ट्रेंड के हिसाब से कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। फिर मैन्युफैक्चर करने के बाद उसको लिस्ट करती है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह। फिर जैसे ही सेलिंग बढ़ता है फिर उसी चीज़ को और कंपनी मैन्युफैक्चर करके और उसको पुश ऑन करती है। और जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, जो चीज़ नहीं चला उसको धीरे धीरे स्लो कर देती है, और जो चलता है उसको ज़्यादा बढ़ाती है कंपनी धीरे धीरे। तो वही है, कंपनी नो डाउट बहुत अच्छी है, लेकिन अब हमें वही देखना पड़ेगा कि क्या ये कंपनी ये जो जिस तरीके से ग्रोथ दिखा रही है, क्या ये ग्रोथ कंटिन्यू कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी। लेकिन अब वही है, अब हमें कंपनी ट्रैक करना पड़ेगा। अब हमें देखना पड़ेगा कि क्या Q2 में नंबर आता है इनका, क्या इन लोग को ऑपरेटिंग लेवरेज और अच्छे तरीके से मिलता है, क्या इनका अर्निंग पर शेयर भी ऊपर जाता है या फिर नहीं जाता है। अब हमें मान के चलिए अब Q2 का नंबर आने वाला है, अब हम Q2 में भी एक बार चेक करेंगे, और मैं Q2
Q2 के एंड में भी एक बार इन लोग का वीडियो बना दूंगा, आप लोग को दिखा दूंगा कि Q2 में कौन हाई पेस से ग्रो कर रहा है। तो अभी के लिए फिलहाल तो थॉमस स्कॉट 90% प्लस ग्रो कर रहा है और बेला कासा 20% प्लस ग्रो कर रहा है। लेकिन आप लोग ऑपरेटिंग लेवरेज देखोगे, जो नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ था, तो वे दोनों कंपनी का नेट प्रॉफिट ठीक ठाक तरीके से ग्रो हुआ है इस बार के लिए Q1 FY26 में। अब हमें वेट रहेगा Q2 का, अब हमें Q2 में देखना पड़ेगा कि क्या ये लोग ये ग्रोथ को मेंटेन कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। कोई भी भाई और से रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च खुद कीजिएगा। राधे राधे।